Yes. Welcome back, my dear friends. Let us continue with our discussion on AS7 construction contract. देखो मॉर्निंग में अपन लोगों ने क्या देखा था, अपन लोगों ने तीन बातें देखी थी। एक तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस और तीसरा प्रॉफिट। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस एंड कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट। अपन देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू के अंदर अपन लोग कैसे लेते थे, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय अ परसेंटेज कंप्लीशन। कितना कंप्लीट हुआ है आपका, उसका परसेंटेज ही अपन लोग कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को कंसिडर करते थे। अब अपन लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जिसपे से अपने को समझेगा किस तरीके से इसका अकाउंटिंग होता है। दूसरी बात अपन ने ये भी देखा था कि ये जो AS7 है, AS7 सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर लोगों के लिए है। मतलब मैं इनिशियली बता दे रहा आपको, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर के बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर किस तरीके से आप लोग प्रॉफिट निकालने वाले हैं उसके लिए है। ये कॉन्ट्रैक्टी के लिए नहीं है। कॉन्ट्रैक्टी को क्या होने वाला है उसके बुक्स में, वो उसके हिसाब से उसका अकाउंटिंग करेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर के लिए है कि उसको किस तरीके से प्रॉफिट निकालने का है, हर कॉन्ट्रैक्ट का सेपरेटली। याद रखना दोस्तों कि सेपरेटली हर कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू रिकग्निशन होता है। यहाँ पे 70% है तो जरूरी नहीं वहां पे भी 70% ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट रहेगा। हर कॉन्ट्रैक्ट का सेपरेट अकाउंटिंग होता है। जैसे अपन देखते, देखो एक प्रॉब्लम देखते हैं, उसके अंदर टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू दिया है। जैसे टोटल कॉन्ट्रैक्ट का आपको मिलने वाला है बोले 10 लाख का, ठीक है, 10 लाख का। इसको कितने ईयर लगे बोले, 3 ईयर लगे बोले, ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3, ठीक है। तो उसके अंदर 10 लाख रुपए का उसका टोटल कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के अंदर उसने काम करके दे दिया तो उसको 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं। अब इसके अलावा और क्या रहता है अपने पास में रहते क्लेम्स। फर्स्ट ईयर में क्लेम है क्या, कुछ भी नहीं। सेकेंड ईयर में क्लेम है क्या, क्लेम्स मतलब क्या, क्लेम्स मतलब सिंपल बात यह है कि कुछ तो भी कॉन्ट्रैक्टी के कारण अपन लोग चेंजेस कर रहे हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट में, जिसको कॉन्ट्रैक्टी भर के देने वाला है, अपना एक तरीके से प्रॉफिटिव है। उसके बाद में बोले इंसेंटिव है। इंसेंटिव मतलब प्राइस है। बोले 3 साल के पहले कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल पूरा होने के पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो उसके बदले उनको मिलने वाले बोले 90,000 रुपए बोले कॉन्ट्रैक्टर को मिलने वाले हैं। उसके अलावा बोले एस्केलेशन क्लॉज भी कॉन्ट्रैक्टी ने एक्सेप्ट कर लिया था तो उसके भी उसको 10,000 रुपए मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये अपने को रेवेन्यू बता रहा कि बोले 10 लाख का टोटल कॉन्ट्रैक्ट है। 10 लाख का 3 साल के अंदर कितने लाख का हो गया, एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट 11 लाख का दूसरे साल में हो गया था और 11 लाख प्लस 90,000 प्लस 10,000 मतलब 12 लाख का टोटल अपन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। फिर उसके बाद में कॉस्ट इनकर्ड कितनी हुई है अपनी रिस्पेक्टिव ईयर्स के अंदर, पहले साल में हुई बोले 2 लाख रुपए और एस्टिमेटेड कॉस्ट बोले कितनी लगने वाली बोले आगे आते बोले 7 लाख रुपीज, 7 लाख लो या फिर 6,80,000 लो। फिर बोले यहाँ तक की क्यूमुलेटिव कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट कितनी हो गई बोले, यहाँ पे क्यूमुलेटिव कॉस्ट इनकर्ड हो गई 5,50,000। फिर यहाँ पे उसको एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना लगने वाला है बोले और उसको लगने वाला है 4 लाख। फिर अब यहाँ पे पूरी की पूरी कॉस्ट अपन लोगों की इनकर्ड हो गई है, जैसे से 9,90,000 और एस्टिमेटेड कॉस्ट अब कुछ भी बाकी नहीं है। क्या समझेंगे आप लोग क्वेश्चन की 10 लाख रुपए का अपना टोटल कॉन्ट्रैक्ट है, 10 लाख रुपए का अपन लोगों का टोटल कॉन्ट्रैक्ट है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने पर 10 लाख अपने को मिलने वाले हैं। अब 3 साल के अंदर अलग अलग घटनाएं घटी और ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस भी होते गए। अपने को क्या निकालने का है कि प्रॉफिट दैट इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन ईच ईयर, हर साल में कितना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करने का है वो अपन लोगों को निकालने का है। तो अपन लोग देखते ईयर 1 के अंदर कैसे अकाउंटिंग होगा पहले अपन लोग देखते। पहले निकालेंगे आप परसेंटेज कंप्लीशन इज इक्वल टू कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट भी आप लोगों को प्लस करें। कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट कितनी है अपन लोगों के पास में 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख प्लस 6,80,000। देयरफॉर कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट इज इक्वल टू 2 लाख डिवाइडेड बाय 8,80,000। तो इसका मतलब कितना परसेंटेज कंप्लीशन आ रहा है अपन लोगों का, 2 लाख डिवाइडेड बाय 8,80,000। बेटा कैलकुलेटर देना, 2 लाख डिवाइडेड बाय 8,80,000 22.72%।
समझ में आ रहा है? तो अपना परसेंटेज कंप्यूशन कितना आ गया यहाँ पे 22.72%। अब अपना रेवेन्यू दैट इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड दिस ईयर इज इक्वल टू 22.72% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 22.72%, तो 27,200 अपना टोटल रेवेन्यू है। समझ में आ रहा क्या? 27,200 मेरा टोटल रेवेन्यू है। तो मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू 27,200 माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 27,200। मेरा कितना प्रॉफिट आ गया ये साल में? जो रिकॉग्नाइज करने वाला वो है 27,200। क्या किया मैंने? देखो स्टेप्स में देखो क्या क्या किया मैंने। पहले निकाला परसेंटेज कंप्लीशन। परसेंटेज कंप्लीशन इज इक्वल टू कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट। कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट 2 लाख, नीचे एस्टिमेटेड कॉस्ट प्लस कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट आ जाती है 880। 2 लाख डिवाइड बाय 880 इंटू 100 22%। समझ में आ रहा? 2 लाख डिवाइडेड बाय 8,80,000 22%। तो मेरा कितना आ गया परसेंटेज कंप्लीशन? 22%। अब रेवेन्यू कितना आएगा मेरा? टोटल रेवेन्यू कितना है मेरा? 10 लाख। 10 लाख का 22%, 2,27,200 मेरा रेवेन्यू ये साल का प्रोपोर्शनेट रेवेन्यू आ गया मेरा 2,27,200। अब प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,27,200 माइनस कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट। अभी तक के का प्रॉफिट ना, फिर मैं अभी तक के का कॉस्ट लूंगा। आगे का प्रॉफिट ले रहा क्या मैं? नहीं, तो आगे का कॉस्ट लूंगा कि एस्टिमेटेड कॉस्ट नहीं लेते अभी कैलकुलेट करते समय। तो 2,27,200 माइनस 2 लाख इज इक्वल टू मेरा 27,200 प्रॉफिट इनकर्ड, प्रॉफिट दैट इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर ईयर 1। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? अब अपन लोग देखते ईयर 2। ईयर 2 में क्या करेंगे? पहली बात परसेंटेज कितना आ गया मैं डायरेक्ट करूंगा। 5,50,000 डिवाइडेड बाय 5,50,000 प्लस 4 लाख। 5,50,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख 57.90%। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 10 लाख प्लस क्लेम से बढ़ गया मेरा प्रॉफिट 57.90% माइनस 5,50,000। समझ में आ रहा क्या आप लोगों को? या फिर देखो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, पहले रेवेन्यू ये साल का कितना आता है? 11 लाख। 11 कैसे आया? देखो 10 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 57.90। 11 लाख 57.90%। ठीक है। और ये एक फिगर आएगा। उसके बाद में अपन क्या करने वाले हैं अभी? देखो 11 लाख मल्टीप्लाइड बाय 57.90% वो तो आ गए। उसमें से अपन लोग माइनस करने वाले हैं ये साल की कॉस्ट। तो फिर क्या आएगा अपने को? ये पूरे क्यूमुलेटिव टिल डेट का प्रॉफिट। उसमें से आपने प्रॉफिट कितना रिकॉग्नाइज कर लिया? 27,200। बचे हुआ प्रॉफिट कितना रहेगा? वो सेकेंड ईयर का रहेगा। देखो सेकेंड ईयर का जब अपन लोग बात कर रहे हैं तो अपन लोग क्या कर रहे हैं? जैसे कॉस्ट इनकर्ड 5,50,000 है, क्या ये 5,50,000 में 2 लाख इंक्लूडेड है क्या? यस। 5,50,000 में आप लोगों के 2 लाख भी इंक्लूडेड है। 2 लाख भी इंक्लूडेड है। तो 5,50,000 में क्या आपके 2 लाख इंक्लूडेड है क्या? हाँ। अब क्या ये जो 57.90% कंप्यूशन है इसके 20% इंक्लूडेड है क्या? 27% जो पिछले बार आया था। हाँ। तो ये क्यूमुलेटिव कॉस्ट है, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट रहता है। ये समझ में आ रहा क्या? कि टिल डेट है। चलो कैलकुलेट करते हैं। 11 लाख मल्टीप्लाइड बाय 57.90%। क्यूमुलेटिव प्रॉफिट 636,900 माइनस 5,50,000 86,900 लेस प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड।
59,700। अपने दूसरे साल का प्रॉफिट कितना है 59,700। समझे क्या आपको कि मैंने अभी तक का प्रॉफिट कितना आया 86,900। मैंने ऐसा कितना प्रॉफिट रिकग्नाइज करना चाहिए 86,900 माइनस प्रॉफिट ऑलरेडी रिकग्नाइज 27,200 मैंने ऑलरेडी रिकग्नाइज कर दिए हुए, तो मेरे को 27,200 इसमें से माइनस करना पड़ेगा। अब बात करें ईयर 3। ईयर 3 के अंदर एक खास बात बताओ, परसेंटेज कितना रहता है यहाँ पे 100, क्योंकि पूरा काम हो गया। प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट 990 और रेवेन्यू 10 लाख प्लस 1 लाख 11 लाख, 11 लाख प्लस 1 लाख 12 लाख। परसेंटेज कंप्लीशन तो 100 है, माइनस 9,90,000 2,10,000। लेकिन इसमें से ईयर 1 में ऑलरेडी रिकग्नाइज कितना हो गया 27,200। ईयर 2 में कितना रिकग्नाइज हो गया 59,700। तो ईयर 3 में बचे हुए एक 23,100। थर्ड ईयर का प्रॉफिट है 1,23,100। समझे कि अपन लोग क्या कर रहे हैं, पहले परसेंटेज कंप्लीशन निकाल रहे हैं और फिर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करते जा रहे हैं। देखिए सेकेंड ईयर में कैसा रहता है, सिर्फ एक ही खास बात आपको ध्यान में रखने की है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट आने वाला है परसेंटेज कंप्लीशन के हिसाब से, उसमें से जो पहले साल में ऑलरेडी रिकग्नाइज कर लिया प्रॉफिट वो कम करने का है। वैसे थर्ड ईयर में जो फर्स्ट ईयर में कर लिया रिकग्नाइज उसको कम करने का है, जो थर्ड ईयर में कर लिया रिकग्नाइज उसको कम करने, जो सेकंड ईयर में कर लिया रिकग्नाइज उसको कम करने का है। बच्चे वो प्रॉफिट ये साल करने का। ठीक है, ये प्रॉब्लम लिख लो तो मस्त। प्रॉफिट्स भी लिख लो उसमें के, पहले इसमें आ रहा 27,200, दूसरे इसमें आ रहा 59,700 और तीसरे इसमें आ रहा 23,100। टोटल प्रॉफिट कितना आया, टोटल प्रॉफिट आया अपन लोगों का 2,10,000। ठीक, अपन लोग देखते हैं इसके अंदर एग्जांपल नंबर 1 एकदम इजी है, कुछ भी नहीं उसमें। क्या बोले, एक्स लिमिटेड कमेंस्ड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1/4/2013। ठीक है, फिक्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एग्रीड वाज 2 लाख। टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 2 लाख रुपए। कंपनी इनकर्ड 81,000 फॉर 2013-14। 2 साल दिए 13-14 और 14-15। 13-14 के अंदर कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट कितना बोला वो 81,000। ठीक है, कंपनी इनकर्ड 81,000 फॉर 45% ऑफ दी वर्क। परसेंटेज कंप्लीशन भी उन्होंने बोल दिया भाई 45% है। ठीक है, तो आप लोगों को बोल रहे कि वो कितना प्रॉफिट आप लोगों ने रिकग्नाइज करना चाहिए। मेरे को एक बात बताओ, प्रॉफिट का कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट इज इक्वल टू, पहली बात टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू का परसेंटेज 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 40%, 45% कितना आ गया 90,000 माइनस कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट कितना आ गया 81,000, 9,000 का प्रॉफिट होगा। समझ में आ रहा क्या? 9,000 रुपए का अपन लोगों को प्रॉफिट रहता है। नेट प्रॉफिट 9,000 रुपए इन्होंने भी दिया हुआ है, वो अकाउंट वगैरह निकालने की जरूरत नहीं, अपन लोग तो ऐसे करते। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट। ये है रेवेन्यू, ये है एक्सपेंस और ये है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हो आगे?
आगे ये बोल रहे हैं आप लोगों को 2014-15 के अंदर कॉस्ट इंकर्ड वाज 89,000। यहाँ पे कॉस्ट कितनी इंकर्ड हुई है 89,000। ठीक है, ऑलरेडी अपनी कितनी इंकर हो गई थी 81,000। तो जब मैं 2014-15 का अंतर करूंगा तो देखो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना है 2 लाख माइनस टोटल कॉस्ट कितना हो गया मेरा 81,000 प्लस 89,000। ये मेरे को प्लस करना पड़ेगा अगर मैं पूरे इसका निकाला तो 81 प्लस 89 मतलब 90 प्लस 80 1,70,000 बचता कितना 30,000। लेकिन 9,000 रुपए ऑलरेडी रिकग्नाइज हो गया ईयर 1। तो अभी कितना रिकग्नाइज करेंगे ईयर। ठीक है, ये हो गया वो सिंपल एकदम। आप लोग आगे की प्रोग्रेस करो एग्जांपल नंबर 2 एंड 3, उसके बाद में अपन लोग नेक्स्ट। ठीक है, थैंक यू।